कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अपने जीवन के विकास का जब हम लोग विचार करते हैं तो कभी कभी हमें अपने उन मित्रों का भी विचार कर लेना चाहिए जो लगते तो हमें बहुत प्रिय है लेकिन नुकसान बहुत करते हैं। और ऐसा हमारा एक प्रिय मित्र है जो बहुत नुकसान करता है हमारा, उसका नाम है आलस्य। हम अनेक बार इस आलस्य के साथ घुल मिल करके अपने जीवन को उतना गिरा लेते हैं जितना वास्तव में हमें गिराना नहीं चाहिए था। योग वासिष्ठ में प्रश्न पूछा कि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु कौन है। योग वासिष्ठकार ने 3 शत्रुओं के नाम लिए। पहला शत्रु उन्होंने कहा अज्ञान और दूसरा कहा आलस्य। वे कहते हैं कि यदि संसार में यह आलस्य नहीं होता तो लोग कितना ऊंचा उठ जाते। हम लोगों को इस आलस्य के कारण अनेक महानताओं से वंचित रहना पड़ता है। एक छात्र आलस्य के कारण पढ़ाई में पीछे रह जाता है। ये आलस्य हमारे भीतर ऐसा जम करके बैठता है कि मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये भी पता है कि मुझे ये काम जल्दी करना चाहिए, और फिर भी मैं सोचता हूँ अरे करेंगे, दोपहर में करेंगे, सायंकाल में करेंगे, कल करेंगे। हमारे ऋषि और हमारे पुरखे कहते थे काल करे सो आज कर। वो इसलिए कि वे हमें आलस्य से दूर करना चाहते थे। हमारे भीतर का तमोगुण बढ़ने से हमारे भीतर आलस्य जगता है और मनुष्य निष्क्रिय बनता जाता है। ध्यान ये रखना चाहिए, मनुष्य का विकास उसकी क्रियाशीलता के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हम अपनी क्रियाशीलता को प्रसुप्त करते जाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इसलिए यदि किसी को अपने जीवन का विकास करना है तो उसे पहले अपना पिंड छुड़ाना पड़ता है इस आलस्य से। एक आलसी व्यक्ति पड़ा ही रहता है और इस पड़े रहने की क्रिया को ही हमारे वेदों ने कलयुग कहा है। हम लोग कहते हैं ना कि ये कलयुग है, कलयुग है, या कभी सत्ययुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था। ये सारी बातें वेदों में साफ है। वेद कहते हैं कि आलस्य में पड़े रहने वाला हरदम कलयुग में ही होता है। कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतः संपद्यते चरण। वेद ने कितना सुंदर व्याख्यान किया। वे कहते हैं आलस्य में पड़ा हुआ प्राणी ये सतत कलयुग में ही है। जब वह उठ करके बैठता है वह द्वापर में आ गया। संजिहानस्तु द्वापरः, वह खड़ा हो गया। उत्तिष्ठ त्रेता भवति, तो वह त्रेता युग में आ गया और वह अपने कर्म में आगे बढ़ने लग गया तो वह एकदम सत्य युग में आ गया। वेदों के द्वारा दिया गया यह संदेश यह बतलाता है कि मनुष्य को कलयुग में मतलब आलस्य के अवस्था में पड़े नहीं रहना चाहिए, निरंतर कर्मशील बनना चाहिए। चरै वेति चरण वही मधुविंदते। भगवान वेद कहते हैं जो निरंतर कर्म करता है संसार के सारे उत्तम फल उसके पास अपने आप आते हैं। फिर वे फल चाहे ज्ञान के क्षेत्र के हैं, चाहे धन के क्षेत्र के हैं, चाहे सत्ता के क्षेत्र के हैं, आपको क्या प्राप्त करना है यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन वह प्राप्त करने के लिए आपको आलस्य का त्याग तो करना ही पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए निरंतर उद्यमशील बनना आवश्यक रहेगा। कि उद्यमशीलता हमारे भीतर आ जाए, आलस्य चला जाए तो अपने आप हम लोगों के लिए अपना जीवन महान बनाना आसान हो जाता है। आप सबका जीवन ऐसा बनना चाहिए, इस प्रकार की आकांक्षा करता हूँ। धन्यवाद।